हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यही पेपर आपको वीडियो में पूछा जाएगा। आपको इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट देखिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर मिल सके। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे दिया अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। अब देखिए, हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। आगे देखिए, हमें निर्देश दिया है, तो निर्देश को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, निर्देश हमें क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पी, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका आपको उत्तर टिक में देना है। आपको सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखना होगा। प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघुत्तरीय है, जिनका उत्तर लगभग से 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है आपको। आगे देखिए, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित यानी उनके सामने उसका अंक दिया हुआ है। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहले का देखिए, पहले का फर्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, पहले का जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए, डेवलपमेंट कह रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ए ऑप्शन है नोरा क्यूब्राल ने, बी ऑप्शन है डेल वाटसन ने, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने। तो देखिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो शब्द है, इसका जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले किया था नोरा क्यूब्राल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद देखिए, दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का पारंपरिक व्यवसाय है, यानी प्राचीन भारत का यानी भारत का जो पुराना व्यवसाय है क्या है। तो ए यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन है कृषि व्यवसाय, बी ऑप्शन है हस्तशिल्प, और सी ऑप्शन है भारतीय व्यंजन तथा चित्रण कलाएं, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, भारत का जो प्राचीन पारंपरिक व्यवसाय है वो कृषि व्यवसाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, तीसरा कह रहा है कि भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया। यहाँ पर रहेगा प्रमोशन। तो देखिए, भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ए अगस्त 2003 में, बी ऑप्शन है सितंबर 2004 में, सी ऑप्शन है जनवरी 2001 में, और डी ऑप्शन है फरवरी 2004 में। तो देखिए, भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन किया था 20 सितंबर 2004 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 ही सितंबर 2004। इन सभी क्वेश्चनों पर आपको एक एक नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए, पहले का चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या। देखिए, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को कहा जाता है। ए ऑप्शन है खाद्य संचरण यानी खाद्य संरक्षण यानी खाद्य को बचाना, बी ऑप्शन है खाद्य विक्रय यानी खाद्य को बेच दे, सी ऑप्शन है खाद्य मिलावट को रोकना यानी खाद्य में जो मिलावटी पदार्थ उसको रोक दें, और डी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का भंडारण यानी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना। तो देखिए, खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, खाद्य संरक्षण करना चाहिए। तो उसे खाद्य संरक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर देखिए क्या है। पांचवा नंबर है कि निम्न में से किसका महत्व रोटी कपड़ा मकान जैसा है। किसका महत्व जो है रोटी कपड़ा और मकान जैसा है। तो ए ऑप्शन है नौकरी का, बी ऑप्शन है प्रबंधन का, सी ऑप्शन है संप्रेषण का, और डी ऑप्शन है निर्देशन का। तो देखिए, इनमें से रोटी कपड़ा मकान का जो मकान के जैसा जिसका महत्व नौकरी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का पहला देखिए क्या है। दूसरे का पहला कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है वो क्या है। तो देखिए, ए ऑप्शन है जन्म से लेकर
8 वर्ष तक, बी ऑप्शन है जन्म से लेकर 15 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 3 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो देखिए जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है उसका जो एज होता है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दूसरा कह रहा है कि अरक्तता अरक्तता या एनीमिया का कारण है। अरक्तता एवं एनीमिया का कारण क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, बी ऑप्शन है लौह तत्व या आयरन की कमी और सी ऑप्शन है वसा की कमी, डी ऑप्शन है प्रोटीन तथा विटामिन डी की कमी। तो देखिए जो एनीमिया का कारण होता है वो होता है लौह तत्व और आयरन की कमी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लौह तत्व और आयरन की कमी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहला एसओएस गांव कब स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1968 में और डी ऑप्शन है 1964 में। तो देखिए भारत में पहला एसओएस गांव स्थापित हुआ था वो 1964 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 1964 में। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एड्स नामक घातक रोग के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई ट्रेन है। जो एड्स रोग को जागरूक यानी एड्स रोग के बारे में बताने के लिए जो ट्रेन चलाई गई उस ट्रेन का कह रहा है कि नाम क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है मेट्रो ट्रेन, सी ऑप्शन है रेड रिबन एक्सप्रेस और डी ऑप्शन है वंदे भारत ट्रेन। तो देखिए एड्स रोग को जो एड्स रोग है इस रोग को जागरूक यानी इसके बारे में सबको बताने के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी वो थी रेड रिबन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अच्छा संप्रेषक बनने के लिए आवश्यक कौशल है। तो ए ऑप्शन है श्रवण कौशल, बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण कौशल, सी ऑप्शन है तनाव प्रबंधन और डी ऑप्शन है ये सभी कौशल आवश्यक हैं। तो देखिए अच्छा संप्रेषक बनने के लिए जो है श्रवण कौशल भी और प्रस्तुतिकरण कौशल और तनाव प्रबंधन सभी कौशल आवश्यक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी कौशल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया, तीसरे का पहला देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो ए ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1978 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में। तो देखिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले किया गया था 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1972 में। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में ए ऑप्शन विक्रेता है, बी ऑप्शन उपभोक्ता है, सी ऑप्शन आलोचक है और डी ऑप्शन कृषक है। तो देखिए प्रत्येक मनुष्य जो है किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है यानी चीज़ों को उपयोग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है। तो ए ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम 2000, बी है भारतीय दंड संहिता, सी ऑप्शन है बाल विकास सेवाएं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में किशोरों के लिए जो न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है वो क्या है? किशोर न्याय अधिनियम 2000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है 1855 में और डी ऑप्शन है 1957 में। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1995। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक बुद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है? किस चीज की कमी से जो बच्चा होता है उसकी मानसिक और शारीरिक बुद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है? तो देखिए ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है विटामिन डी और फिर सी ऑप्शन है आयरन और फिर डी ऑप्शन है विटामिन सी।
तो देखिए किसकी कमी से जो होता है बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक बुद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, तो होती है विटामिन। यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि रेड रिबन एक्सप्रेस लगभग कितने स्टेशनों पर रुकी। तो ए ऑप्शन है 175, बी ऑप्शन है 190, सी ऑप्शन है 180 और डी ऑप्शन है 210। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो रेड रिबन एक्सप्रेस थी ये 162 स्टेशन पर रुकी थी। तो यहाँ पे 162 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप ये जान लीजिएगा कि 162 सही होता है। 162 स्टेशन पर रुकी थी रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। तो ए ऑप्शन है चिकित्सक, बी ऑप्शन है फैशन डिजाइन और व्यापार, सी ऑप्शन है टूरिज्म और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान समय में जो अधिक उत्साहवर्धक जीविका का जो विकल्प है वो कृषि है और पशुपालन ये सब है, लेकिन तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिया, तो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है, यानी घर की व्यवस्था का जो होता है वो सदस्य कौन है। तो ए ऑप्शन है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, बी ऑप्शन है कार्यालय गृह अनुरक्षक, सी ऑप्शन है बेल कप्तान और डी ऑप्शन दरबान। तो देखिए जो गृह यानी घर व्यवस्था का विभाग का सदस्य होता है वो दरबान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है। ए ऑप्शन है न्यूटन को, बी ऑप्शन निकोलस एप्पर्ट को, सी ऑप्शन है कोलंबस को, डी ऑप्शन है किसी अज्ञात व्यक्ति को। तो देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो होता है निकोलस एप्पर्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं। तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 7। तो देखिए शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं, 2 परिचालन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। अब आगे देखिए हमारा आ गया अति ही लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा जो है 1-1 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5वें का क्या क्या है। देखिए क्या है प्रश्न, कह रहा है कि सुकार्यकी क्या होती है, सुकार्यकी क्या है। तो ये सुकार्यकी क्या है कि अपने कार्य स्थल पर काम करने वाले लोगों का अध्ययन करना होता है सुकार्यकी। यानी जो अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में उनको उनके जो काम करने का तरीका उसके बारे में अध्ययन करना होता है सुकार्यकी। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि आहार विशेषज्ञ की मुख्य भूमिका बताइए। तो देखिए जो आहार विशेषज्ञ होता है इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए पोषण और भोजन से जुड़ी सलाह देना, ये होता है आहार विशेषज्ञ की भूमिका। उसका देखिए 6वें का क्वेश्चन है कि संवेदनशील व्यक्तियों से क्या अभिप्राय है। तो देखिए संवेदनशील व्यक्तियों से क्या अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक उत्तेजनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, वो होता है संवेदनशील व्यक्ति। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य पहलुओं का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, और दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना। अब देखिए 7वें का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है। तो देखिए क्या है, जो रेड रिबन एक्सप्रेस है एक रेलगाड़ी है जिसका मकसद है HIV यानी एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही है इसका मकसद। अब देखिए इसी प्रकार से आपको सभी को सॉल्व करना होगा जिस पर आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। देखिए इसके बाद खा वाला क्वेश्चन क्या है कि जन संचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी को आपको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है जीविका से क्या आशय है। उसके बाद है हमारे देश में पोषण संबंधी अभियान के मुख्य उद्देश्य बताइए। अगला है उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है विकास संचार की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो इन सभी पर आपको 1-1 नंबर मिलेंगे, 1-1 लाइन का इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 2-2 नंबर का होगा। तो देखिए 10वें का क्या है, कह रहा कार्य का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, यानी छोटे में
कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है आतिथ्य प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के प्रतिकूल प्रभाव बताइए। उसके बाद है इस्त्री करने यानी कि प्रेस करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद टिप्पणी लिखिए मुख्य माध्यम पर। उसके बाद है स्वास्थ्य देखभाल में जिला अस्पतालों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है उन कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए जो ECCE कार्यकर्ता में होने चाहिए। उसके बाद है जन पोषण कार्यकर्ता की भूमिका संक्षेप में लिखिए। उसके बाद टिप्पणी लिखिए फैशन के खुदरा संगठन। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। अथवा करके दिया है हमें कि उपभोक्ताओं की मुख्य समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि हम ECCE में जीविका के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन भी 5 नंबर का। उसके बाद अथवा करके दिया है कि विकास संचार की एक विधि या माध्यम के रूप में रेडियो तथा टेलीविजन का सामान्य विवरण दीजिए। तो आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसको आपको लगभग से 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि हमारे देश में वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। जो वृद्धजन होते हैं यानी जो बुढ़े लोग होते हैं उनके लिए चलाए गए वाले कार्यक्रम का वर्णन करना है। इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अथवा के क्वेश्चन दिया है हमारा कि जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ या व्यावसायिक नैदानिक करियर को अपनाने के लिए मुख्य योग्यताओं के कौशल बताइए। तो यह क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। उसके बाद अथवा करके हमें दिया है कि फैशन डिजाइन के कार्य क्षेत्र में एवं प्रमुख जीविकाओं का विवरण दीजिए। यानी फैशन डिजाइन के कार्य क्षेत्र में प्रमुख जो जीविका होती है उसका विवरण देना है। देखिए यहाँ पे आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है, इस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है जिस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 70 में 70। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।